नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेहनत पेशेंट की ही होती है। आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत है एंड हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है। इस स्टेज में ट्रू लेबर पेन्स शुरू होता है। ट्रू लेबर पेन्स के साथ साथ बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वो डायलेट होता है। एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर तब कंप्लीट होता है जब फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से ओपन हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कब एडमिट हो, हम डॉक्टर को कब कॉल करें, नर्स से कब बात करें, ये सारे डाउट्स और क्वेरीज पेशेंट के मन में रहता है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 3 फेज में डिवाइडेड है। एक लेटेंट फेज, एक एक्टिव फेज और एक ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज फर्स्ट पार्ट का है। एक्टिव फेज वो वाला पार्ट है जहाँ पे दर्द अच्छे आ रहा है और डायलिटेशन स्पीड से हो रहा है। एंड ट्रांजिशन फेज वो वाला फेज है जो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जाते हैं। लेटेंट फेज जो पार्ट है उसमें कुछ महिलाओं को, स्पेशली इन द फर्स्ट डिलीवरी, ऑन एन एवरेज 9 घंटा लग सकता है उनको, एंड सेकेंड डिलीवरी में ऑन एन एवरेज 5 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लेटेंट फेज में हम बहुत जल्दी पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते हैं। एडमिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम जल्दी एडमिट करते हैं तो पेशेंट और उनके अटेंडर्स में एक एंग्जाइटी डेवलप होने लगता है कि हम भर्ती हो गए, कॉल्स आने लगते हैं कि कब डिलीवरी होगी, और वो एंग्जाइटी लेवल माहौल को बहुत चेंज कर देता है। इसलिए जब पेशेंट अपने ही घर में अपनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने कॉल किया और सिस्टर को आपने ये बताया कि आपको पानी जा रहा है या पेट दर्द हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि कितना देर में दर्द आ रहा है, वो आपसे ये पूछेंगे। आपके जवाब के आधार पे वो आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे। अगर डॉक्टर ने चेक करने के बाद उनको लगता है कि आपको एडमिट होना ज़रूरी है, तो वो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि आपको अभी एडमिट होने में बहुत टाइम है, तो शायद वो आपको घर भेज देंगे और फिर जब दर्द तेज हो जाएंगे तब वो बुलाएंगे आपको वापस। अब देख लेते हैं कि आप अगर एडमिट हो गए तो आपके साथ क्या क्या होगा। फर्स्टली, आप एडमिट हो जाएंगे, आपकी केस शीट बनेगा। उस केस शीट में आपका प्रॉपर नाम एंड हस्बैंड का करेक्ट नाम विद राइट स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री कराना, क्योंकि इसी से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आगे जाके बनेगा। फिर आपका केस शीट पूरा कंप्लीट किया जाएगा, डिलीवरी के लिए कंसेंट लिया जाएगा। जब आपको रूम या पलंग दिया जाएगा, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है। फर्स्टली आपका पाथ्स प्रिपेयर होगा, क्योंकि अपने को हाइजीन चाहिए आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सिस्टर आपको एक एनीमा देगी। एनीमा से आपका इंटेस्टाइन्स खाली हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस, तो उससे आपको डिलीवरी के प्रोसेस में बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर मोशन नहीं होता है तो वो पूरी जगह सॉइल हो जाता है डिलीवरी के दौरान, एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो। अब एनीमा के बाद सिस्टर आपको 2 इंजेक्शन आपके फोर आर्म में देंगी। वो इंजेक्शन टेस्ट डोज होता है। डिलीवरी के दौरान हम सुन करने का इंजेक्शन पेरिनियम में लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन का टेस्ट डोज दिया जाता है फोर आर्म में, और उसके साथ ही एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज भी दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई रिस्क फैक्टर है एंड आपके रिस्क फैक्टर के शीट में नहीं लिखा है, तो आप सिस्टर को ज़रूर बताइए कि आपका ये एक रिस्क फैक्टर है, या आप कोई भी मेडिसिन से एलर्जिक हो, या कोई भी ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट है जो डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि आपको नहीं लगना है या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद आपका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, SpO2 नापा जाता है। बेबी का हार्ट रेट नापा जाता है एक्सटर्नल मॉनिटर से, विच इज़ मोस्ट ऑफन फीटल डॉपलर। उसके बाद आपका डॉक्टर कॉल किया जाता है और वो आके आपको चेक करते हैं।
डॉक्टर जब चेक करता है आपके नीचे वाला भाग को वो एक्सपोज करते हैं, क्लीन करते हैं और स्टेराइल ग्लव्स के साथ इंटरनल चेकअप करते हैं। अब ये इंटरनल चेकअप में दर्द नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, बट इट इज़ अनकंफर्टेबल क्योंकि पोजीशन भी अनकंफर्टेबल होता है एंड थोड़ा बहुत एंग्जाइटी रहता है जिसके कारण और दर्द उभर के फील होता है। बट एक्चुअली इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसीजर एंड इसमें सेकेंड्स लगते हैं। तो इस समय आपको बहुत रिलैक्स्ड रहना है एंड अपने मसल्स को टाइट नहीं करना है, ताकि डॉक्टर को ये असेसमेंट हो कि बेबी कितना नीचे है, कितना टाइम लग सकता है डिलीवरी में, और सर्वाइकल स्टेटस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी डॉक्टर को मिले। डॉक्टर ये पर वजाइनल इंटरनल एग्जामिनेशन बार बार रिपीट नहीं करते हैं जल्दी जल्दी। वो रिपीट आइदर 4 आवरली करेंगे हर चौथे घंटे में, या जैसे आपके दर्द स्पीड अप होता है वैसे उसके अनुसार वो करते हैं। बार बार इंटरनल एग्जामिनेशंस करने से इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली अगर पानी जाने लगा है तो। इसलिए हम इसको 4 आवरली ड्यूरेशन में पर वजाइनल एग्जामिनेशंस रिपीट करते हैं। अब ये हुआ डॉक्टर हॉस्पिटल का पार्ट। आप अपने लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप घर पे हो या अगर आप हॉस्पिटल में हो, दोनों कंडीशंस में ये लागू है। तो आप क्या क्या कर सकते हो? नंबर 1, आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है। डिलीवरी के प्रोसेस में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है एंड स्टार्टिंग से ही एक आईवी लाइन शुरू नहीं किया जाता है, तो इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना है। जूस, वाटर, आइस चिप्स आप पीते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 ग्लास कंटिन्यूसली पी लो, आपको थोड़ा थोड़ा करके सिप्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली ले लोगे पानी तो उल्टी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस फेज़ में। सेकंड, आपको बहुत हैवी खाना नहीं खाना है। यू शुड हैव सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट। बहुत सारे लोग घी का हलवा बना के खिला देते हैं एंड पेशेंट फिर वॉमिटिंग करता है। तो आपको लाइट खाना खाना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फूड का ट्रांसिट टाइम है स्टमक से इंटेस्टाइन्स तक, मतलब पेट से आंतों तक, उसमें बहुत डिले होता है इस फेज के दौरान। इसलिए आपको लिक्विड डाइट लेना है, अदरवाइज वॉमिटिंग के एपिसोड्स बढ़ेगा। वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसलिए इट्स बेटर टू हैव अ लिक्विड डाइट। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है और कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर डॉक्टर आईवी लाइन ज़रूर पहले से ही शुरू करेंगे। अब दर्द में आप क्या कर सकते हो? अब दर्द को कम तो हम करते नहीं हैं, लेकिन दर्द में थोड़ा सा रिलीफ के लिए आप चल सकते हो। यू कैन एम्बुलेट, वॉक एज मच एज पॉसिबल। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो तो आप लेट के दर्द सहन कर सकते हो, आइदर राइट साइड और प्रेफरेबली लेफ्ट साइड करवट लेके। अगर आपका ऐसा कोई कंडीशन है जैसे आपको हाई बीपी है या हार्ट डिजीज़ है प्रेगनेंसी में, तो फिर डॉक्टर्स आपको ज़्यादा चलने के लिए मना करेंगे। ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे पानी पहला चला जाता है तो उस कंडीशन में भी हम आपको ज़्यादा एम्बुलेट या वॉक करने के लिए मना करते हैं, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत फोर्सफुली लीकेज ऑफ वाटर और हो। बट अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है देन यू कैन वॉक, इट विल हेल्प यू। अब जो आपका साथी बना ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में, एक्सरसाइजेज इन प्रेगनेंसी में, वो आपको इस टाइम में बहुत साथ दे सकता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जब नीचे जाती हैं तो वही होता है जो आपको बोलता है कि ये आप कर सकते हो, और ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट को दर्द इतना होता है कि वो हार मान लेते हैं। तो इसलिए साथ वाले का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसलिए ये आप पहले से ही चूज़ कर लीजिए कि कौन आपका उस वक्त साथी बनता है। वो जो साथी है वो आपको बैक रब कर सकता है जब दर्द होता है, एंड स्पेशली हेड पीछे की तरफ ज़्यादा प्रेशर करता है तो स्पाइन में पेन बहुत होता है। तो इसलिए वो आपका जो फ्रेंड है वो आपको पीछे से अच्छे से मसाज कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। पेशेंट खुद अपने पेट जल्द बहुत जेंटली फेदर टच से टच करके मसाज कर सकता है, जिससे उनको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता है। लेबर के दौरान पेशाब की थैली का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम ब्लैडर केयर बोलते हैं।
ये केयर इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो जाता है, मतलब भर जाता है, बार-बार भर जाता है और इसीलिए हर 2-2 घंटे में पेशेंट को चाहे एहसास हो या ना हो, हम उनको बाथरूम ब्लैडर को खाली करने के लिए ज़रूर भेजते हैं। अब इन सब के अलावा लेग क्रैम्प्स, पैरों के ऐंठन होना बहुत कॉमन है इस फेज़ में। जब भी होता है तो आपको पैर सीधा करके और आपके पैरों को ऐसे मोड़ना है, उससे आपका क्रैम्प का उस एपिसोड में आपको आराम ज़रूर मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस फेज़ में ये सोच के आपको खुश होना चाहिए कि अब आपका बच्चा बहुत जल्द आने वाला है और वो बच्चे को देखने के बाद आपकी ये सब दर्द गायब हो जाएगा एंड इसमें मेन रोल आप ही का है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये स्ट्रेंथ आने के लिए आपके पास 9 महीने था एंड 9 महीने में आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन प्रेगनेंसी, आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से ही आप पास करोगे। आशा है कि आपको लेबर का ये स्टेज के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। फिर भी आपको और भी कोई डाउट्स हैं, ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।